आप जो ये मेरा मोगरा का प्लांट देख रहे हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए मैंने क्या-क्या किया है, चलिए आपके साथ सारे टिप्स शेयर करूँगी। बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होने लगेगी, बस ये कुछ काम आप फटाफट से कर लीजिए। 15 मार्च से पहले या मार्च के एंड तक भी आप ये सारे काम कर लेते हैं, तो पूरी गर्मी आपका मोगरा फूलों से भरा रहेगा। साउंड का थोड़ा-सा इश्यू होगा तो मैनेज करिएगा, आवाज़ थोड़ी-सी भारी है तो सॉरी उसके लिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो सबसे जो पहला काम होता है अपने मोगरा के पौधे को अगर वो भी इस तरह की हालत में है और अभी तक उसमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो हमें उसकी अच्छे से प्रूनिंग करनी है। ऊपर की टिप की कटिंग आप खूब अच्छे से करिए पूरे पौधे की, जिससे नई-नई ब्रांचेज़ निकलेंगी और बहुत ही घना हो जाएगा पौधा। ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे ही विंटर का मौसम खत्म होता है, हमें अपने प्लांट के साथ ये ज़रूर करना चाहिए। जो सूखी या खराब हुई पत्तियाँ हैं या कुछ ब्रांचेज़ हैं जो सूखी हुई हैं, तो उन सबको काट करके निकाल दीजिए। इस पौधे को मैंने अक्टूबर स्टार्टिंग में प्रून किया था और उसके बाद थोड़ा-सा ये पौधा ग्रोथ किया और डोरमेंट हो गया क्योंकि सर्दियों में ये पौधा सो जाता है। तो अब जब फरवरी का महीना बीत रहा है और मार्च आने वाला है, तो अब ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग शुरू करेगा। अगर हम ये सारे काम नहीं करते हैं ना, तो पौधा फ्लावरिंग नहीं करता है। मोगरा का प्लांट बहुत हार्डी पौधा होता है, लेकिन कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं ना, तो वो पूरे साल फ्लावरिंग करता ही नहीं है। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आज ये कुछ बेसिक सी चीज़ें बताऊँगी, जिसको करने के बाद ना 100% बता रही हूँ, आपके पौधे में फ्लावरिंग होने लगेगी। तो सबसे पहले तो प्रूनिंग करना है, चाहे जितने भी पौधे हैं। देखिए, यहाँ मेरे कटिंग से लगे हुए ढेर सारे पौधे हैं, तो इन सबको ही मैं प्रून करूँगी अच्छे से। प्रूनिंग करने के बाद चाहे आप सॉफ्ट प्रूनिंग करें या हार्ड प्रूनिंग करें, अच्छे से प्रून कर दीजिए, काटने से बिल्कुल भी डरिए नहीं। पौधे को जितना ज़्यादा प्रून कर देंगे, उतनी ही अच्छी ग्रोथ होगी पौधे में। तो मेरे पास एक मदर प्लांट है मोगरा का, जो मैं नर्सरी से 3 साल पहले लेकर के आई थी और उससे मैंने 2-3 पौधे और बना लिए हैं। सारे पौधों को मैं एक साथ प्रून कर रही हूँ। प्रून करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, उसमें हम खूब अच्छे से गुड़ाई करते हैं। अगर आपने पौधे को पहले ही प्रून किया हुआ है, बहुत ज़्यादा पौधा बुशी नहीं है, प्रून करने लायक नहीं है, तो आप बस ऐसे टिप की या पत्तियाँ जो खराब हो रही हैं 1-2 उनको ज़रूर काट दीजिए। थोड़ा-थोड़ा टिप की कटिंग करके और उसके बाद गुड़ाई कर देंगे, तभी पौधे में ग्रोथ होने लगती है और उसमें अच्छी फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी 15-20 दिनों में। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने खूब अच्छे से गुड़ाई कर दी है। मेरे इस पॉट में ना खाद की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये काव डंग कंपोस्ट मैंने बहुत ढेर सारा पहले ही मिक्स कर दिया था, जो कि अभी भी चल रहा है, सितंबर-अक्टूबर में मैंने डाला था। तो उसके बाद पौधा डोरमेंट हो गया जिसकी वजह से ये मिट्टी वैसी की वैसी है। तो कुछ में तो मैं कंपोस्ट मिलाऊँगी, आपको बताऊँगी क्या करना है, लेकिन इसमें देखिए कितनी अच्छी मिट्टी है खाद वाली, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंपोस्ट मैं नहीं डालने वाली हूँ। लेकिन फिर भी अगर कंपोस्ट है आपके भी गमले में, तो आपको क्या करना है बता देती हूँ, इसके बाद आगे बताऊँगी कि क्या कंपोस्ट आपको इस्तेमाल करना है। तो आप खूब अच्छे से गुड़ाई करिए, जड़ों के आस-पास से भी रूट हेयर्स को भी निकाल दीजिए और इस तरह से जड़ों के आस-पास देखिए हम एक गड्ढा बनाएँगे, इस तरह से मिट्टी चारों तरफ से हटा देंगे जड़ों के आस-पास का, ताकि थोड़ा-सा धूप और हवा लग जाए जड़ों को, जिससे कि ग्रोथ पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये ज़रूर करिएगा और इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा 2-3 चम्मच के लगभग नीम खली लिया है। नीम खली से भी ना पौधे में ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो नीम खली का इस्तेमाल कर रही हूँ और इस पौधे में चारों तरफ जो भी मैंने रिंग बनाई है जड़ों के आस-पास, उसमें ये नीम खली डाल दूँगी। तो इस पौधे में बहुत ही जल्द ग्रोथ शुरू हो जाएगी। 8 से 10 दिनों में ग्रोथ शुरू हो जाएगी और 15-20 दिनों में बडिंग भी होने लगेगी और फूल भी आने लगेंगे। मतलब मार्च लास्ट होते-होते ना ये पौधा फ्लावरिंग शुरू कर देगा, जिसका अपडेट मैं आपके साथ अप्रैल फर्स्ट वीक में शेयर ज़रूर करूँगी। तो इस तरह से करके और फिर से हमने इसको कवर कर दिया है सॉइल मिक्सचर से, तो बस ये पौधा तो तैयार है। बाकी जो भी पौधे हैं जिनमें अभी कंपोस्ट नहीं है, उनमें आप वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, काव डंग कंपोस्ट इनमें से कोई भी कंपोस्ट डाल सकते हैं या इन सबको मिक्स करके भी डाल सकते हैं, एकदम नेचुरल होता है। पौधे पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और नीम खली ज़रूर मिलाइएगा, उससे पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है।
तो ये काम करने के बाद जो ये प्रून करने के बाद कटिंग बची है, इन कटिंग्स को लगाइएगा ज़रूर क्योंकि इस महीने में ना लगाने से सारी कटिंग चल जाती है। तो देखिए मेरी ये पौधे की जो कटिंग है ना वो चली हुई है 1-2 कटिंग, लेकिन इसी में 3-4 कटिंग और लगा देंगे तो ये पौधा बूसी-सा दिखेगा और 1 डेढ़ महीने में इनमें ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो ये काम करने के बाद खूब अच्छे से वाटरिंग करना है और इस टाइम में ना पौधे की मिट्टी को एकदम सूखने नहीं देना है। थोड़ा-थोड़ा मॉइस्चर बना रहे तभी इसमें पानी डाल दिया करिए। और हाँ, मिट्टी को बहुत गीला कीचड़ जैसा नहीं रखना है, नहीं तो जड़ें खराब हो जाती हैं और साँस नहीं ले पाएँगी तो मर जाएगा पौधा हमारा। तो देखिए मेरे ये चारों पौधे इस तरह से तैयार हो गए हैं, आप भी मोगरा के पौधों को तैयार कर लीजिए। इसी तरह से मैं 2-3 महीने में जब भी सीज़न आता है इनका ग्रोथ का, तो मैं पौधों को तैयार कर देती हूँ जिससे कि इनमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है। मोगरा के जो फूल होते हैं उनमें बहुत अच्छी खुशबू होती है, व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो मैंने तो अपने सारे पौधों को तैयार कर लिया है, आपने अभी नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि अब इनकी फ्लावरिंग का सीज़न शुरू होने वाला है। तो बहुत ही सुंदर-सुंदर फूल खिलने वाले हैं। होप ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।